जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था टेबल को टेबल के लेआउट का। हमने लेआउट जो है वो तकरीबन 3 दिनों में ख़त्म किया है, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक था। अब हमारे पास है डिज़ाइन। डिज़ाइन तकरीबन ऑलमोस्ट आज के दिन में सारा कंप्लीट हो जाएगा, कि जब आप टेबल ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करने के बाद जो है वो आपके पास अ, 2 मेन्यू नए ओपन होते हैं। एक होता है लेआउट और एक होता है डिज़ाइन, ठीक है? लेआउट में जो चीज़ें शामिल हैं, वो आपके सामने हैं कि जब आपने इसके अंदर रो ऐड करनी है, कॉलम ऐड करना है, राइट करना है, लेफ्ट करना है, मर्ज करना है, ये सारा कुछ, इसकी हाइट, विड्थ, डायरेक्शन, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। लेकिन डिज़ाइन में बिल्कुल थोड़ी-सी चीज़ें हैं और डिज़ाइन कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं ये फर्स्ट पहले पे है टेबल स्टाइल ऑप्शन। ये आपके पास ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन देता है कि जो आपका टेबल है, अगर फ़र्ज़ करें आप उसमें कोई हेडर रो रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं तो हेडर रो नहीं रखना चाहते तो ना रखें। हेडर रो रखने का क्या मतलब है? जैसे अभी फ़र्ज़ करें कि आपने ये हेडर रो बनाई है, ये हेडर रो आपने बनाई है और आप चाहते हैं कि ये वाली हेडर रो जो है नेक्स्ट पेज पे भी आए, और लेकिन अगर आप वहाँ से इस हेडर रो को ख़त्म कर देते हैं, तो फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे नहीं आएगी। यानी अगर आपने इससे ये अथॉरिटी ले ली कि जी हेडर रो नहीं होनी चाहिए, ये आपने ख़त्म कर दिया, ठीक है? तो ये हेडर रो आपके पास नहीं आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हेडर रो आए, तो आप लेआउट में जाके जहाँ से हमने पहले किया था कि जी हेडर रो जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो जाए, तो आप हेडर रो इसकी क्या कर लें, क्रिएट कर लें, यानी नेक्स्ट में आ जाए। तो ये आपने इससे यहाँ से आपने क्या करना है, राइट ले लेना है कि जी हेडर रो खत्म कर दो। अब इसके बाद अगर फर्ज़ करें आप कहते हैं कि रिपीट हेडर रो यहाँ पे आए, तो वो हेडर रो जो है वो नहीं आएगी। इसी तरह आगे है टोटल रो। अच्छा, ये है, ये बेसिकली इससे लिंक्ड हैं। यानी जैसे आप देखें ना, ये आपका टेबल का डिज़ाइन है, ये आपके टेबल का डिज़ाइन है। ये जो मैंने डिफ़ॉल्ट बनाया है, यानी मैंने खुद बनाया है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप इनमें से कोई स्टाइल चूज़ करते हैं, ये देखें, इनमें से कोई स्टाइल चूज़ करते हैं और आप कहते हैं कि जी ये आप हेडर रो दो, ये आप लास्ट कॉलम दो, ये आप बैंडेड कॉलम दो, ठीक है? कि जी ये कॉलम जो है ना वो किस तरह से हों। तो ये जो स्टाइल यहाँ से टेबल में जो स्टाइल दिए गए हैं, उनके लिए हैं। जैसे ये फ़र्ज़ करें, ये देखें। जैसे मैं उसे कहता हूँ कि जी हेडर रो देने की, आपको हेडर रो को हाइलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ये इसने क्या कर दिया, उसको सेपरेट कर दिया, बिल्कुल एक अलग कर दिया। आप इसे कहें कि जी फर्स्ट कॉलम को भी जो है ना आपने क्या है इसके अंदर शामिल करना है। फिर उसके बाद लास्ट कॉलम है, फिर उसके बाद टोटल रोज़ हैं, फिर उसके बाद बैंडेड रोज़ हैं, उसके बाद बैंडेड कॉलम्स हैं। ये आपने सारा खत्म कर दिया। अच्छा, ये एक थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ है। यानी कि बाद बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि इसका क्या मतलब है। तो उसके लिए मैं प्रेफ़र क्या करता हूँ, मैं प्रेफ़र करता हूँ कि जी आप अपनी मर्ज़ी का टेबल डिज़ाइन करें, ठीक है? अपनी मर्ज़ी की जो है ना उसके ऊपर कलर अप्लाई करें, अपनी मर्ज़ी की शेडिंग करें, अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर दें, जो मर्ज़ी करना चाहते हैं वो करें, बजाए इसके कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो टेबल स्टाइल हैं आप उनको अडॉप्ट करें। क्यों? कि ये थोड़ा-सा ना कन्फ्यूज़िंग है सारे। ये जो टेबल स्टाइल हैं ये कन्फ्यूज़िंग है। अब ये देखें, ये यहाँ पे बन तो गया, लेकिन अब ये किसी को नज़र नहीं आता, ठीक है? ना ही इस तरह का टेबल रिक्वायर किया जाता है किसी जगह पे। जैसे ये देखें, ये आपके पास कोई रिक्वायर नहीं किया जाएगा किसी जगह पे, ये। आप क्या करें, सिंपल जो टेबल है वो टेबल आपने डिज़ाइन किया, और डिज़ाइन करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आ जाएँ, ये छोटा-सा टूल है। बस इस टूल से आप काम करें। ये जो बाकी पीछे हैं इनको, मतलब मैंने ऑफ़िशियल यूज़ में ये जितने भी साल मैंने 5-7 साल काम किया है, तो मैंने इसका इस्तेमाल नहीं देखा, ठीक है? और ना ही कोई करता है। मैंने काफ़ी सारा काम किया है वर्ड के ऊपर, लेकिन नहीं देखा। करते आप कहाँ से हैं? आप यहाँ से कर लें। जैसे फ़र्ज़ करें आप जो हेडर रो है, आप हेडर रो को हाइलाइट ही करना चाहते हैं ना, लोगों को बताना है कि जी ये मेरी हेडर रो है, तो आप यहाँ से हाइलाइट कर दें, ये आपकी हेडर रो, ठीक है? उसके बाद अगर आप कोई करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं, ठीक है? अगर फ़र्ज़ करें बाकी जो आपके सेल्स हैं, आप उन बाकी सेल्स को या बाकी कॉलम्स और रोज़ को आप और कलर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप यहाँ से दे दें। आप इवन ये कर सकते हैं कि आप सिर्फ़ एक कॉलम को देना चाहते हैं कोई कलर, तो आप उस एक कॉलम को कलर दे दें। नहीं, ये देखें ना, ये उसकी निस्बत आसान है, बजाए इसके कि आप कन्फ्यूज़न में पड़े रहें, ये उसकी निस्बत आसान है। आपने यहाँ पे देना है, हाइलाइट करना है किसी को, या आप इसको कोई और कलर दे दें, ये आपने कलर दे दिया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेबल की कंप्लीट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये आपके पास टेबल की क्या हो जाएगी, डिज़ाइनिंग हो जाएगी। इस तरीके से आप करेंगे। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं,
ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नो कलर हो तो आप सिलेक्ट करें, पहले पूरा पूरा सिलेक्ट कर लें और उसको कहें यार नो कलर, आप बिल्कुल मेरे स्टाइल खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो। तो आपने क्या करना है, ये मैंने सिलेक्ट नहीं किया था तो आप इसको भी कह दो जी नो कलर, तो ये नो कलर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेबल की जो डिजाइनिंग है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। बात समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद है बॉर्डर। अच्छा, ये बॉर्डर है आपके पास, जैसे फर्ज करें कि ये पूरा टेबल आपने ड्रॉ किया हुआ है तो आपने लगाया हुआ ऑल बॉर्डर। अगर आप ऑल बॉर्डर खत्म करते हैं तो ये देखें, ये आप ऑल बॉर्डर खत्म हो गए हैं। यानी वही वाले ऑप्शन जो यहाँ पे आप चाह रहे थे, लास्ट कॉलम, टोटल रोज, बैंडेड रोज, ये इस तरह से आ गई हैं। अब आप फर्ज करें, आप कहते हैं जी कि कंट्रोल जेड मैंने प्रेस किया, आप कहते हैं कि आउटसाइड बॉर्डर आ जाए, यानी आप पूरा टेबल सेलेक्ट करें और आप इसको कहें कि जी आउटसाइड बॉर्डर दे दो। इसने आउटसाइड बॉर्डर दे दिया है। अब आप पूरा टेबल फिर दोबारा से सिलेक्ट करें और आप इसे कहते हैं जी कि इनसाइड बॉर्डर दे दो। ये इनसाइड बॉर्डर इसने दे दिया। ठीक है, आप कंट्रोल जेड प्रेस करते हो, आप इससे कुछ और रिक्वायर कर लो, आप इसे करो इनसाइड, ये आप बॉर्डर सिर्फ ये इस तरह से लाइनें दे दो। ठीक है, अब ये देखें, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको पता नहीं है कि यार ये जो कॉलम है ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, लिहाजा मुझे टैब प्रेस करके आगे जाना है, तो आप आगे करके टैब प्रेस करके, यानी अगर आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए और आपको कहा जाए कि जी जो वर्टिकली अलाइनमेंट है या वर्टिकली जो लाइंस हैं, सॉरी, वो आप खत्म कर दो। ठीक है, वो लाइंस आप खत्म कर रहे हो, बस सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल रहने दो। आपने क्या करना है, पूरे टेबल को डाटा फिल कर लें। डाटा फिल करने के बाद आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद आप क्या करें, यहाँ से बॉर्डर खत्म कर दें। पहली दफा सारे नो बॉर्डर कर दें, फिर उसके बाद आउटसाइड बॉर्डर करें और फिर उसके बाद इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर कर दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप करें। अब अगर फर्ज करें कि आपको कहा जाता है यहीं पे बॉर्डर के अंदर ही आपको कहा जाता है कि जी आप क्या करें, बॉर्डर शेडिंग जो है ये आपने यहाँ से इस तरह करनी है, या फर्ज करें आपके पास कोई और ऑप्शन है, या आप ये कहते हैं कि जी ये थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ जाए, या आप कहते हैं कि इसका कलर बढ़ जाए, तो आप ओके करें। तो ये इस तरीके से आप इन पूरे टेबल को पहले ये करें, फिर उसके बाद आप बॉर्डर शेडिंग करें। ठीक है, अगर वहां यहाँ से नहीं होती, ठीक है, ये आप देखें, ये क्या हो गया, हाईलाइटेड हो गया। ये देखें आप ऊपर जो इसका रेट है या जो इसका वेट है वो 3 पीटी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर फर्ज करें आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके आप करते हैं और आप ये वाला स्टाइल चूज करते हैं और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, ये वाला कलर चूज करते हैं, तो ये देखें, ये आपका टेबल का क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिजाइन इस तरीके से बन जाएगा। बात समझ आ गई? ये तो मतलब बहुत, आप यूं समझे, रेयर चीजें हैं जो कि यूज में नहीं आती हैं इतनी ज्यादा। इन टेबल जहां पे भी आता है बिल्कुल सिंपल सिंपल टेबल आता है। हाँ, कहीं करना पड़ जाए, क्योंकि अक्सर इस तरह के काम छोटे स्कूलों के अंदर होते हैं या स्कूल कॉलेजेस के अंदर होते हैं, टाइप टेबल और रिजल्ट शीट और मार्कशीट बनाते वक्त ये चीजें सामने आती हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑफिस यूज में इन चीजों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। ये भी सिर्फ होता है कि कहीं पे आप नोटिस बना रहे हैं और आप कोई चीज लगा रहे हैं तो आप इस तरह से हाईलाइट करके लगा दें। अदरवाइज आपके पास सिंपल सिंपल टेबल आता है, आप सिंपल टेबल के अंदर डाटा फिल करना होता है। यानी अगर फर्ज करें आप आर्मी के रिक्रूटमेंट सेंटर के अंदर हैं, जॉब कर रहे हैं क्लर्क की, तो आपको इस तरह का कोई टास्क नहीं दिया जाएगा, आपको सिंपल कहा जाएगा डाटा फिल करें। अगर करना पड़ जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, ये आपके पास मुख्तलिफ चीजें हैं। ये मैंने ग्रिड लाइंस बताया था आपको, ये मैंने पहले भी बताया था कि इसका कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अक्सर जो ग्रिड लाइन है वो काम कहाँ पे करती है, वो आपकी काम करती है उसके अंदर, एक्सेल के अंदर काम करती है। ठीक है, वो आपको सही पता भी चलता है कि ग्रिड लाइन क्या काम कर रही है। बात समझ आ गई? इस तरीके से आप क्या करते हैं, टेबल की जो है वो डिजाइनिंग करते हैं। ये टेबल की डिजाइनिंग है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप एक चीज और देखें, मैं क्या करता हूँ, ये पूरा टेबल ना खत्म करता हूँ बिल्कुल, ये मैं पूरा टेबल खत्म करता हूँ। मैं दोबारा टेबल जो है क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया, ये देखिए मैंने शुरू में मैं क्या गया, डिजाइन में गया और यहाँ से मैंने इस ये जो मेरा पेंसिल है, इस पेंसिल का मैंने जो है ना वो जो थिकनेस है वो मैंने बढ़ा दी। ठीक है, पेंसिल की थिकनेस मैंने बढ़ा दी। तो अब क्या है, ये इस तरह से, अब अगर फर्ज करें आप पेंसिल का कलर भी चेंज करना चाहते हो तो आप पेंसिल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। बात समझ आ गई? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पेंसिल का कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आ, ये सॉरी यहाँ पे पेन कलर में यहाँ पे आके। लेकिन पहली दफा जब आप पेंसिल
जो है ना आपको लेना है, पिक करना है वहां से, तो इंसर्ट में जाके आपको पेंसिल वहां से पिक करना है और फिर उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे तो आपने इसका वेट चूज कर लेना है। यानी मैं क्या करता हूँ, इस सारे को एक दफा रिपीट करता हूँ। मैं नई फाइल खोलता हूँ, अच्छा इंसर्ट पे जाता हूँ और ड्रॉ टेबल करता हूँ। ठीक है, ये पहला टेबल जो मेरा आएगा, ठीक है, क्या आएगा, ये मेरे पास जैसे फर्ज करें ये मेरे पास शुरू में जो रेट आएगा या वेट आएगा वो ये होगा, ये वाला वेट होगा। अब अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप क्या करें, यहाँ पे आपने क्लिक किया, मैंने इसको डिलीट कर दिया, बैक स्पेस से डिलीट होगा क्योंकि मैं डिलीट के बटन से कर रहा था, हालांकि डिलीट के बटन से क्या होता है, डाटा डिलीट होता है। बात समझ आ गई ना। अब आप क्या करें, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें तो आप इसका वेट बढ़ा लें। यानी ये जो है ना, इन्होंने इसको चाहिए था कि ये सेपरेट टूल देते, ये क्योंकि ये एक्टिव होता है इंसर्ट में कोई चीज ड्रॉ करने के बाद, ऐसे एक्टिव नहीं होता, वैसे ये हाइड पड़ा हुआ है। जब एक दफा एक्टिव हो जाए तो फिर उसके बाद आप उसके ऊपर काम कर लें। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया है, ये यही काम कर रहा है। अब अगर देखना, ये अब आपने पेंसिल खत्म कर दिया, दोबारा लेनी है आप यहाँ से पेंसिल ले लें। बात समझ आ गई। इस तरीके से आप क्या करें, दोबारा पेंसिल ले लें, आपने यहाँ से पेंसिल छोड़नी है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, पेंसिल खत्म हो जाएगी, और एस्केप का बटन भी प्रेस करें, पेंसिल खत्म हो जाएगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अपनी मर्जी का टेबल डिजाइन करना हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये काम कहाँ पे आता है, ये बेसिकली काम आता है जब आपको बॉर्डर बनाना होता है। ठीक है, फर्ज करें आप ये बॉर्डर बना रहे हैं, ये एक मैनुअल बॉर्डर जब आपने बनाना होता है। वैसे तो वर्ड के अंदर जो बॉर्डर है वो डिफॉल्ट बॉर्डर लगाने का तरीका कार मौजूद है, लेकिन अगर आपको करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी का बॉर्डर जो है वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपने कर लिया, ये आपने बॉर्डर लगा लिया, लेकिन ये मैनुअल तरीकाकार है, ये आपको फिर आगे जाके प्रॉब्लम बनाएगा क्योंकि ये बेसिकली टेबल है। ठीक है, टेबल के थ्रू आपने बॉर्डर लगाया है, लिहाजा लेकिन फिर भी किसी जगह लगाना पड़ जाए तो आप इसको लगा सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये काम कहाँ पे आता है, ये काम आता है जब आपने लेटर हेड के ऊपर कोई चीज प्रिंट करनी हो। मैं देखता हूँ मेरे पास कोई सिस्टम में लेटर हेड पड़ा हुआ है, तो मैं आपको लेटर हेड के ऊपर जो है ना वो काम तरीका बता देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि किसी के ऊपर ना लेटर हेड अप्लाई हुआ हो, सिर्फ लेटर तो लिखे हुए काफी सारे हैं, लेकिन लेटर हेड अप्लाई हुआ हो। जैसे फर्ज करें ये है, ठीक है, ये मेरे पास लेटर है। अब अगर फर्ज करें मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक ड्रॉ करनी है लाइन, या फर्ज करें एक छोटा सा बॉक्स मुझे क्रिएट करना है जिसके अंदर मैं रेफरेंस नंबर लिख सकूं या लेटर का क्या करूं मखसूस डेट लिख सकूं। तो उसका जो पहला तरीका है, वैसे मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा जो इससे ज्यादा इजी है, लेकिन अगर फर्ज करें आपको अभी तक वो तरीका नहीं पता चला तो मैं ये तरीका आपको बता देता हूँ कि आप क्या करें। यहाँ पे टेबल से इस तरह से आप क्या करें, ये आपने ड्रॉ कर लिया, आप इसकी पेंसिल का साइज जो है वो क्या कर लें, क्योंकि ये जो है ना इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसको खत्म करता हूँ यहाँ से, और ये मेरे पास आ गया। इसको मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, अब मैं अगर फर्ज करें इसके अंदर कोई डाटा लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ। मैं जाता हूँ इसके, क्योंकि ये अभी तक टेक्स्ट इसके इधर है, मैं इस टेक्स्ट को इधर लेके आता हूँ। तो मैं लिखता हूँ जी डेट, तो आज की अगर फर्ज करें हैं जी 10/7/2020, ये मेरे पास डेट मैंने बना दी। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और लेआउट के अंदर या फर्ज करें डिजाइन के अंदर अगर इसको देखता हूँ तो ये मेरे पास जो है ये यहाँ पे आ गया है। लेकिन अगर मुझे इसका बॉर्डर खत्म करना हो तो मेन जो इशू यहाँ पे आता है वो आता है बॉर्डर का, कि आपका बॉर्डर जो है वो खत्म नहीं होता यहाँ से इसका, या अगर फर्ज करें आप बॉर्डर खत्म करना भी चाहते हैं तो आप यहाँ से आप नो बॉर्डर कर दें, लेकिन ये आपके पास हमेशा थोड़ी सी हर्डल क्रिएट करके रखेगा। लेकिन इसके लिए एक आसान टॉपिक है, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे
तो ये जो आपके पास ये जो टूल है, बताने का मकसद क्या है, ये वाला जो टूल है ड्रॉ टेबल का, ये बेसिकली है कि हर वो जगह जहां पे आपका नॉर्मल टेक्स्ट ना पहुंच रहा हो, आप इस पेंसिल के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें आप यहाँ क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल जगह नहीं है क्योंकि ये आपके पास आपकी विड्थ से निकल चुका है ये डाटा। अब आप क्या करें, ये यहाँ पे आप आ गए, नॉर्मली आप यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिख सकते, लेकिन बाई फोर्स जिसे कहते हैं कि जी बस ना चाहते हुए भी अगर आपने लाना है तो आप यहाँ पे पेंसिल के जरिए आप अपना डाटा यहाँ पे पुट कर सकते हैं। बाद में आप इसको क्या कर दें, नो बॉर्डर कर दें, तो इसका बॉर्डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगर फर्ज करें मैं इनको खत्म करता हूँ और मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये मेरा जो है प्रिंट प्रीव्यू, मैं देखता हूँ कि क्या ये बॉर्डर साथ आता है या नहीं आता। कंट्रोल F2 के साथ मैंने क्या किया, इसका ये देखें बॉर्डर साथ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हम इससे गुजारा कर सकते हैं, काम इससे कर सकते हैं। अदरवाइज इसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आगे आ रहा है, ये हम टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका जो प्रॉपर एक फंक्शन है। टेक्स्ट बॉक्स होता ही इस काम के लिए, लेकिन जिनको अगर फर्ज करें टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ग्रिप नहीं बनी या टेक्स्ट बॉक्स नहीं लगाना चाहते तो वो टेबल के जरिए भी काम कर सकते हैं। और वो ये कौन सा टेबल, पेंसिल वाला टेबल, ये वाला जो है यानी ड्रॉ वाला टेबल जो है, इसके जरिए आप काम कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा इस टेबल के जरिए आपने अगर फर्ज करें यहाँ पे हेडर बनाए हैं, आप अपना लेटर हेड बना रहे हैं, फर्ज करें आप अपना लेटर हेड बना रहे हैं, आप अपने लेटर हेड के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें मैं जो है ना क्या करता हूँ, नई फाइल खोलता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से एक क्या करता हूँ अपना एक, ठीक है, ये क्योंकि ये नॉर्मली डिफॉल्ट साइज इसका ले लेता है, अब मैं ड्रैग करके इसको ऊपर ले जाता हूँ। ये मैं इसको यहाँ पे ले, अब अगर फर्ज करें मुझे यहाँ पे इसके अंदर कोई इमेज लानी है तो मैं इमेज ला सकता हूँ। ये मैं इंसर्ट पे गया, ये इमेज का टॉपिक इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ डेस्कटॉप पे जाता हूँ, फर्ज करें मुझे कंपनी का लोगो उठाना है तो ये मैंने कंपनी का क्या कर दिया, लोगो इसके अंदर लगा दिया। ठीक है, ये मेरा कंपनी का लोगो लग गया। अब अगर फर्ज करें मुझे इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, वो मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, और कोई चीज ड्रॉ करनी है वो मैं और चीज ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे अभी फर्ज करें मुझे यहाँ पे साइड पे फोन नंबर और ये वो चीजें एडजस्ट करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, इसके हिस्से बना दूंगा, बहुत कुछ हो सकता है एक टेबल के जरिए। बस सिर्फ आपका क्या है, आपका कॉमन सेंस इस काम के लिए चलना चाहिए। ठीक है कि जी आप, यानी हमने पढ़ा नहीं है कि टेबल के साथ ये कुछ हो सकता है, लेकिन हमने टेबल को खंगाला इतना है कि अब हमें पता है कि हम टेबल के साथ ये वाले काम भी कर सकते हैं कि हम आप लेटर हेड बनाएं, आप इसके जरिए बॉर्डर बनाएं, आप इसके जरिए टेक्स्ट बॉक्स बनाएं, जो मर्जी बनाएं। ये है सिंपल प्रैक्टिस बेस। अगर आपकी जितनी इसके ऊपर प्रैक्टिस बनती जाएगी आपको पता चल जाएगा कि आप टेबल के साथ क्या क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने करना है। तो बाकी जो है इसके अंदर लेआउट के अंदर और कोई चीज, डिजाइन के अंदर और कोई चीज, हाँ सिर्फ ये रेजर रह गया है। ये तो हमने पहले भी एक दफा पढ़ा है। रेजर अगर फर्ज करें आपने खत्म करना है कहीं से कोई, ये टेबल का टेबल ही रह गया, लेकिन क्या है साथ से बॉर्डर आपके खत्म हो गए। ठीक है, ये आपके बॉर्डर खत्म हो गए। ये रेजर ये काम करता है आपका, यानी कहीं से कोई चीज खत्म करनी हो, लाइन खत्म करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसके बदले में जो टूल है, यानी फर्ज करें आपने कहीं लाइन हाईलाइट करनी, खत्म करनी ही हो, यानी बॉर्डर आपने जो है वो साइडों से खत्म ही करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिजाइन में आके सिंपल यहाँ बॉर्डर से आके खत्म कर दें, और आप कहें लेफ्ट भी खत्म कर दो, राइट भी खत्म कर दो, बॉटम भी खत्म कर दो, सिर्फ टॉप पे रहने दो, तो ये भी काम हो सकता है आपका, ये रेजर से जो आप कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टेबल तो टेबल रहेगा, अगर आप रेजर करते भी हैं तो टेबल तो टेबल रहेगा। हाँ, ये कहाँ पे करेगा, सिर्फ अगर फर्ज करें कि अंदर के जो हैं, यानी फर्ज करें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रॉ टेबल करता हूँ, अंदर भी मैं रोज इसके जो है ना वो कॉलम बनाता हूँ। ये मेरे ख्याल में मेरा माउस जो है वो सही तरह से वर्किंग नहीं कर रहा, इस वजह से थोड़ी ये गड़बड़ कर रहा है। बहरहाल हम रो के जरिए ये काम कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखें, आप जाएं रेजर पे जाएं तो आपने अगर ये खत्म कर दिया तो इसका मतलब ये है कि ये रो खत्म हुई है, और ये पूरे जो दो आपके पास रोज थी ये बेसिकली एक रो बन गई है। ठीक है, ये रेजर का मतलब ये है। लेकिन अगर ये आप यहाँ से खत्म करते हैं, जैसे फर्ज करें यहाँ पे आप यहाँ खत्म करते हैं तो टेबल ही है, यानी इसका बॉर्डर तो बॉर्डर ही है। ठीक है, आप इसके अंदर बाकी सारे काम कर सकते हैं।
यानी ये इसकी एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटीज हैं कि आप टेबल के साथ ये कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारा तकरीबन पूरे वीक का टास्क जो था टेबल का, कि जी हमने टेबल ड्रा कितने तरीकों से करना है, फिर टेबल का लेआउट है, फिर उसके बाद हमने इसकी मर्जिंग किस तरह से करनी है, हमने सेल को किस तरह से सेपरेट करना है, ये टॉपिक हमने सारे के सारे इसके अंदर पढ़े हैं टेबल के अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी जो आप लोगों ने काम किया है, यानी जो आपने ज़िया ने मुझे काम सेंड किया है टेबल का, सॉरी आईटी एडवांस क्लास में, ये आपने जबरदस्त ज़िया, ये बहुत अच्छा एक किस्म का प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये। मतलब इस इतनी प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में ना आपको कहीं पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि इतनी प्रैक्टिस अगर आप कर लेते, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट आपने टास्क जो है वो चूज़ किया है। बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, बहुत आला। ये आपने टेक्स्ट का किया है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो है ना मेरे ख्याल में शाह जी भी अपनी वर्किंग पे आ गए हैं। अच्छा, ये इन्होंने पहला कल टास्क कंप्लीट किया है। ठीक है, इसी तरह का इसी तरीके से इसको जारी रखें। मैं बाकी जो है वो मैं असाइनमेंट्स तैयार कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह असाइनमेंट्स आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो जितनी देर में हमारा वर्ड खत्म होगा उतनी देर में आपको असाइनमेंट्स भी मिल जाएँगी, तो फिर साथ-साथ आप असाइनमेंट्स भी मुझे क्लियर करके देते जाइएगा। ठीक है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा, वो होगा जी हमारा इंसर्ट के अंदर ही पिक्चर, क्लिप आर्ट और शेप और स्मार्ट आर्ट और चार्ट। यानी नेक्स्ट वीक में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे और ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे कि इंसर्ट मेन्यू हमारा खत्म हो जाए, क्योंकि ये एक इंतहाई लेंथी टॉपिक होता है इंसर्ट का, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें बहुत काम की हैं। हाइपरलिंक बहुत काम का है, बुकमार्क बहुत काम का है, हेडर फुटर बहुत काम का है। ठीक है? आप इसी के अंदर रिजल्ट कार्ड बनाना सीखेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। ठीक है? आप इवन इसके अंदर अभी मेरे ख्याल में आप ये भी आप सीखने जा रहे हैं कि जी आप एक बुक डिज़ाइन करनी हो तो उसके ऊपर बुकमार्क और ये चीज़ें कैसे करते हैं। ये नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह जो वीक है, ये बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सारे इसके अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें। मैं इसको वीडियो को अपलोड कर दूँगा, वहाँ पूछ लें, ठीक है? तो टूल सारे यूज़ करें। अगर कहीं चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मुझसे पूछें लाज़मी। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।